परम विरक्त। और समाधि शांत रस की परिणति बाबा समाधि, उसकी सिद्धावस्था जो है शांत रस की, वो समाधि है। और शंकर जी कितनी लंबी समाधि लगाते हैं, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87 हजार वर्ष तक शंकर जी समाधि में रह जाते हैं। शंकर जी का दर्शन करके लगता है मनहु शांत रस धरे शरीरा, लगता है शांत रस मूर्तिमान होकर विराजमान है। शंकर जी की कोई सुंदर सी चित्र छवि हो जो शांभवी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में विराजमान हो, आप एकांत में थोड़ा सा वृत्ति को समेट करके उसकी ओर अपना ध्यान लगाइए, थोड़ी देर में आपकी वृत्ति भी शांत हो जाएगी। दास्य रस का तो कहने ही क्या, भगवान के दास तो है ही हैं, सेवक हैं। और दास्य रस का आस्वादन शंकर जी हनुमान जी के रूप में करते हैं। दास्य की संपूर्ण मर्यादा को यदि किसी ने प्रकट किया है तो शंकर जी ने प्रकट किया है। दास को, सेवक को स्वामी के समान नहीं होना चाहिए, स्वामी से थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो हमारे आराध्य नर रूप में आए हैं, हम भी नर बन जाएंगे तो समानता हो जाएगी। स्वयं बानर रूप स्वीकार कर लिया। रुद्र देह तज नेहवस बानर भे हनुमान। राम जी के ऊपर अपनी सेवा का, भरण पोषण का कोई भार नहीं रखा हनुमान जी ने। ना तो कपड़ा पहनने की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, वृक्ष पर रह जाते हैं, न भोजन की आवश्यकता है, और सेवा अहर्निश करते हैं। इसलिए संतों में कहा गया दासन पति हनुमान। हनुमान जी दासों के पति हैं। इसलिए कोई भी ऐसा वैष्णव नहीं, किसी भी संप्रदाय का, जो हनुमान जी को न स्वीकार करे, क्योंकि दासों के आचार्य श्री हनुमान जी। हमारे चतुर्थ संप्रदाय में जो वैष्णवों के अखाड़े होते हैं, उन अखाड़ों में आगे निशान चलता है। वो निशान क्या है? चतुर्थ संप्रदाय के निशान के रूप में क्या है? हनुमान जी तो निशान है, और कौन है? हनुमान जी की प्रतिमा उसमें रहती है। सभी लोग हनुमान जी का आदर करते हैं। सख्य, सख्य तो कहना ही क्या है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। हरिहर का सख्य तो वेद से लेकर पुराणों इतिहासों में बहुत प्रसिद्ध है। भारी मित्रता है इनकी, घनिष्ठ मित्रता है। और जैसे मित्रों में परस्पर हास परिहास होता है, ऐसे दोनों में परिहास भी खूब होता है, मजाक भी खूब होता है। भोले बाबा का ब्याह हुआ तो विष्णु भगवान तो सहज सुंदर हैं, नारायण भगवान गरुड़ जी पर बैठकर चल रहे थे, और भोले बाबा की बारात भोले बाबा के ढंग की थी। ठाकुर जी बोले, भाई इनको दुल्हा को आगे लेके चलोगे तो राजभोग की तो क्या चले, किसी को पानी की भी नहीं पूछी जाएगी। इसलिए ऐसा करो, ये महादेव है ना, तो इनका सब देवताओं के साथ मिलजुल के चलना ठीक नहीं है बारात में। देवताओं की बारात अलग चले और पीछे से महादेव, क्योंकि प्रधान तो पीछे रहता है, इसलिए हम लोग आगे चले जाएं। ठाकुर जी ने कहा, शंकर जी ने कहा कि जब आप चाहते हो तो हम पूरी जमात क्यों ना बुला लें, हमारी बारात कम क्यों रह जाए। तो भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे,
सारे गणों को बुलाई। ओ महाराज, ऐसे गण के क्या कहना। तो मित्रता भी इनमें खूब है। और वहां सुनैना जी ने बरबेस को देखा तो परछन का थाल पटक दिया, आरती पटक दी, झारी हाथ से नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। ठाकुर जी ने पूछा, कहो भोले बाबा परिछन हो गया? बोले हाँ बहुत बढ़िया हुआ। कैसे हुआ? बोले ऐसे हुआ। अरे ऐसे कहीं परिछन होता है? कहते देश देश का रीति रिवाज है, हिमाचल प्रदेश का यही रीति रिवाज होगा। अरे बोले ये रीति रिवाज नहीं है। तो आपकी सासू जी ने ऐसा क्यों किया? बोले इसलिए किया कि उन्होंने देखा कि चंद्रमा, सूर्य और अग्नि 3 नेत्र जिनके हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए आरती का थल पटक दिया, आरती नीचे गिरा दी। और जिनके जटाओं से गंगा जी झर रही है उनको क्या 1 लोटा जल देना, इसलिए झारी पटक दी उन्होंने। ये भाव है। तो इनका परस्पर सख्य भी बहुत प्रसिद्ध है। और वात्सल्य का तो कहना ही क्या है। चाहे राम लीला हो और चाहे कृष्ण लीला हो, जब तक ठाकुर जी बाल रूप में लीला करते हैं तब तक अयोध्या जी में रहते हैं कागभुसुंडी जी के साथ। कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा। और श्री कृष्णावतार में तो नंदगाम का जो पर्वत है साक्षात शिवजी ही हैं, रुद्राचल है। और हमारे ब्रज में लीला प्रसिद्ध है, जोगी बाबा बनकर के भोले बाबा आते हैं और मैया से कहते, मैया ने एक दरस कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे। मैया कहती मेरो लाला डरप जाएगो तो ये देख के। और ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। चरित्र आप सबको मालूम है। बहुत प्रयत्न करने पर भी बालकृष्ण चुप नहीं होते हैं। सखी के तो बाबाजू कछु टटका टोना कर गए हो वो, भाई ये बुला के लाओ। बोले बाबा को बुलाया। बोले तुम्हारो लाला डरप जाएगो? बोले नहीं नहीं, अब तो लाला को झाड़ा लगाने के लिए आ जाओ, झाड़ फूक करने के लिए आ जाओ। बोले बाबा आए हैं। लाल जी इतने खिलखिला के हंसे कि आज के पहले इतना कभी हंसे ही नहीं थे। मैया तो बड़ी राजी हो गई, बाबा की गोद में दे दिया। बाबा ने खूब छाती से लगाया और बोले मैया मेरे गुरु ने मेरी जटान में एक जंत्र बांध दियो है, तो अपने लाला के चरण हमारे मस्तक पर विराजमान कर दे, लाला हमारे माथे पे खड़ो कर दे। बस सोई याकू जीवन भर कबू नजर गुजर नहीं लगेगी। मैया बेचारी भूरी भारी। मैया ने लाल जी को उठा के भोले बाबा के मस्तक पे खड़ा कर दिया। बाबा बोले बस यही हमारे जीवन का फल है, बालकृष्ण के चरण हमारे मस्तक पर पड़े। हमारे ब्रज के संतों ने, रसिकों ने तो यहां तक कहा है कि भोले बाबा नंद महल में लौटने लग गए, यहां परब्रह्म की चरण रज बिछी हुई है। बोले बाबा तू बहुत अच्छो है, तू कछु मांग ले। बोले हीरा मोती पाट पटंबर कछु नहीं चाहिए, मैया तू कृपा करके हमें नंदगाम में बसाए ले, ब्रजवास दे दे। बोले ठीक है बाबा, जहां तेरी इच्छा हो वहां रह। बोले जहां ठाकुर को स्नान होए ना लाला को तेरे, और लाला के स्नान को जल जहांते जावे ना वह मोरी में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजूंगो। आज भी नंदीश्वर महादेव वात्सल्य सुख का भी आस्वादन करते हैं। और माधुरी रस की सिद्धावस्था है सहचरी भाव, और उसका दर्शन करना हो तो आपको श्रीधाम वृंदावन में बंसीवट में गोपीश्वर महादेव का दर्शन करना होगा, जहां संध्या के समय लहंगा फरिया धारण करके, नथ धारण करके त्रिलोचना सखी के रूप में विराजते हैं। इसका तात्पर्य है कि 5 रसों में से जो भी रस आप चाहो भोले बाबा से प्राप्त कर सकते हो। ये भंडारी हैं, भंडारी माने कुंजी इनके हाथ में है, जो चाहो वो रस इनसे ले लो। हाँ बस सावधानी ही रहे, मांगना वही
जो श्री नरसिंह जी ने मांगा, और दूसरी चीज इनसे नहीं मांग लेना। दूसरी चीज मांग ली तो ये प्रलयंकर भी हैं, ये प्रलय मचा देते हैं, नाराज हो जाते हैं। शंकर जी से भगवान की भक्ति को छोड़कर जिसने और कुछ मांगा उसका कभी कल्याण नहीं हुआ, वो तो आफत में पड़ गया। आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि नित्य वृंदावन में महारास का दर्शन करके नरसिंह जी आए। कल तक यहां तक कथा हो चुकी है। और नरसिंह जी ने अपने भाई और भाभी को प्रणाम किया, किंतु उन्होंने फटकार करके उनको घर से निकाल दिया। भगवान के सहारे आप विराजे हैं। अक्रूर जी भगवान की आज्ञा से पधारे हैं और विशाल स्थान का निर्माण हो गया। ठाकुर जी का मंदिर बन गया, विशाल गौशाला बन गई, संत निवास बन गया, ठाकुर जी की रसोई भंडार, सारी सेवा की सौंज वहां एकत्रित हो गई। और अब फिर ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे।